ऐसा क्या हुआ कि मुझे सुबह सुबह खेत में जाना पड़ा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद सिद्दीकी, मैं मानी कला का रहने वाला हूं। तो आज सुबह सो के उठा, देखा गाड़ी पे खाद लदी हुई थी और नाना इसे लेके जा रहे थे खेत में। तो फिर मैं भी चल दिया साथ में, और हवेली पार करने के बाद फिर मैं लग गया नाना के पीछे पीछे, क्योंकि मुझे खेत का नहीं मालूम था कहाँ पे है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बुड़कुणा वाले रोड पे, बुड़कुणा वाले रोड पे आने के बाद फिर हम लोग आगे रुक गए। उसके बाद नियाज नेशनल स्कूल के जस्ट बगल में ही खेत था, मुझे भी आज मालूम हो गया। उसके बाद फिर एक बोरी यहाँ पे उतार दी, एक बोरी इसके आगे जाके उतार दिया। फिर मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था, तब तक देखा नाना फिर जाने लगे घर के लिए। फिर मैं खड़ा होकर नाना का इंतजार करने लगा। उसके बाद फिर नाना 2 बोरी और लेके आ गए। उसके बाद इसे ले जाके और दूर रख दिया। रखने के बाद फिर मैं वहां पहुंचा तो देखा इसे चाकू से काट रहे थे। चाकू से काटने के बाद इसकी रस्सी पकड़ के खींचा तो ये खुल गया। खुलने के बाद फिर मैं इसे अपने हाथ में ले, ये देख सकते हैं यही वाली खाद है। तो फिर मैं देखा ये एक बोरी में से निकाल के दूसरी बोरी में पता नहीं क्यों पलट रहे थे। तो फिर मैं देखा कि ये एक जुगाड़ बनाए हुए थे ताकि इसे आसानी से कहीं भी इसे ले जा सकते हो। तो फिर मैं चल दिया इनके पीछे पीछे ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूं कैसे खाद छींटते हैं। उसके बाद फिर मैं देखा कि इतनी इतनी खाद गिरा रहे थे जमीन में। तो फिर आगे से जाके मुड़ गए। फिर मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ कि इतनी पतली सी नहर में से कैसे पानी आ रहा है खेत में। तो फिर हम लोग आ गए रोड पे और खाद लेने के लिए। तो फिर मैं देखा पप्पू नाना और खाद ले रहे थे। तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे घर बन रहा था और इस बंदे का घर बन रहा था। तो फिर इसने मुझे बताया कि मेरी जमीन 20 बाई 50 है, 20 चौड़ाई 50 लंबाई, और ये है एकदम बुड़कुणा वाले रोड पे खेत है। उसके बाद फिर मैं देखा ये मिस्त्री अपने काम में मस्त था। उसके बाद ये मसाला बना बना के तसले में ले जाके मिस्त्री को दे रहा था। तो फिर मैं आ जाता हूँ मिस्त्री के पास। मिस्त्री मुझे देख के पहचान गए थे, इसलिए मुस्कुरा रहे थे। फिर मैं ना इन्हें परेशान करके यहाँ से चल लेता हूँ। यहाँ से आने के बाद मैं देखा इतनी खाद बची हुई थी और इतना खेत बचा हुआ था खाद छींटने के लिए। तो फिर मैं आके छांव में खड़ा हो जाता हूँ। तो फिर मैं देखता हूँ नाना आ गए थे खाद छींटने के बाद। फिर सारी बोरी उठा के लेके अपनी बाइक के ऊपर रखा। रखने के बाद फिर नाना यहाँ से निकल गए। यहाँ से जाने के बाद फिर मैं भी आ गया अपनी बाइक के पास। बाइक के पास आने के बाद मैं चल दिया घर के लिए। घर पहुंचने के बाद फिर मैंने अपनी बाइक की चाबी निकाली और उसके बाद पप्पू नाना को एक मुर्गी दी। एक मुर्गी मैं भी लेके आ गया छत पे। छत पे लाने के बाद मैंने मुर्गी को काटा और उसके बाद उसके पंख को अच्छी तरह से मैं छीलने लगा। छीलने के बाद ये ऐसी दिख रही थी। फिर उसके बाद मैं इसे लेके चल दिया बाहर। बाहर मैं गया आग बारा। आग बारने के बाद मैं मुर्गी को अच्छी तरह से सेका। सेकने के बाद ये देख सकते हैं ऐसी दिख रही थी। फिर मैं मुर्गी की बोटी उटी मार के, ये देख सकते हैं इतना ही गोश्त निकला था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।